अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, चंद साल पहले तक केटरिंग सिर्फ शादी ब्याह की तकारीब तक महदूद होती थी, लेकिन अब केटरिंग का रिवाज मुख्तलिफ छोटी बड़ी निजी तकारीब में भी देखने में आता है और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत भी हैं। आइए इन्हीं पर बात करने के लिए, मामला समझने के लिए एक केटरर से और कुछ शिकायत लिए हुए चंद मेहमानों से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? खुश हैं? जुनैद साहब, आपने बिल्कुल अच्छा तारुफ करवाया कि बहुत सी सहूलियात ये मुयस्सर करते हैं हमारे ये कैटरिंग वाले भाई, मगर जहाँ पे वो सहूलियात हमें मुयस्सर आती हैं वहाँ बहुत सी शिकायत भी अब पैदा होनी शुरू हो गई हैं शुरू से ही। अब जरा थोड़ा सा कुछ किसी वक्त ऐसा होता है कि दिल बड़ा दुखता है। हम भी इसी तरह की शिकायत आपको सुनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। अच्छा। आपकी भाभी की सालगिरह थी ये 10-12 दिन पहले, और माशाल्लाह 32 की हो गई हैं जी। अच्छा। किलो की? खैर से भाभी 32 की लगती नहीं है, थैंक यू। 42 की लगती है। क्या बदतमीजी है यहाँ पर। अब हम जुनैद साहब से बात करते हैं, इनकी तो शिकायत पहले ही काफ़ी हैं। जुनैद मियाँ, सालगिरह थी तो हमने सोचा कि उसे थोड़ा सा फैमिली पूरी को इकट्ठा करके थोड़ा सा बड़े पैमाने पे हम सेलिब्रेट कर लें। तो हमने इनको 200 बंदों के लिए हमने अरेंजमेंट का कहा और इन्होंने हमसे कहा कि भाई हर चीज़ फ्रेश इंशाल्लाह होगी। हमने कहा कि बारबेक्यू भी यहाँ हो जाए और इन्होंने खुद ही सारा कुछ बताया कि तंदूर भी इधर लगेगा, ताज़ा नान मिलेंगे, रोटी मिलेगी और बारबेक्यू भी इधर ही हम करेंगे सारा, और गर्मा गर्म सब कुछ होगा। अच्छा। बहुत अफसोस के साथ आपको बताते चलें कि कहीं से ठंडा बारबेक्यू शायद किसी होटल से इन्होंने ख़रीदा और वो ला के उनको वो सीखों पे चढ़ा के और हमारे सामने उसे वो गर्म करके तो हमें दे रहे हैं, और बाकायदा खाते हुए ये पता चल रहा है कि ये कोई 3-4 दिन से बेचारा सीखों पे चढ़ा हुआ है। तजर्बाकार बारबेक्यू दिया आपको उन्होंने। इनके मेहमान लेट आए हैं, हमने तो 4-5 दफा गर्म किया है। नहीं, आप विद एक्सक्यूज बकवास कर रहे हैं आप। बिल्कुल। मेहमान हमारे बिल्कुल टाइम पे आए हैं, मगर आप लोगों का जो सारा माल था, जितना भी खाना था, वो बासी था जी। बल्कि जो चावल थे जुनैद साहब, उनमें से हल्की हल्की स्मेल भी आ। जी हाँ भाई साहब, जब से मैंने आपकी पार्टी में वो थोड़ा सा खाना खाया, मेरी उस दिन से तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। अच्छा एक मिनट यार, जरा पहले तारुफ तो हो जाए ना। आप तो मियाँ बीवी हो गए और इनकी सालगिरह थी। जी जी। बाकी कौन है, जरा बताएं तो सही ना, किनको ले आए आप? जुनैद साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या क्या करते हैं और कौन कौन है। ये जो ऐनक वाले भाई साहब हैं, इनसे मेरी बात हुई। अच्छा जी, मैं हूँ अशान केटरिंग का मालिक, जमील मिर्जा नाम है मेरा। मैं वेटरों का हेड हूँ जी, और मैं सारा हैंडल मैं ही करता हूँ पार्टी को। तो सर जी, आप मुझे नहीं जानते? ओहो, बताएं जी जरा। मुझे नहीं जानते, आप मेरे क्लास फेलो हैं। अपना तारुफ कर ये रहे हैं। प्रोग्राम करते हैं जी जावेद चौधरी साहब। तो नहीं जी, मेरा मुझे क्या मतलब है, पता है कौन हो तुम। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं उन भाई साहब के साथ बात मेरी हुई थी। नहीं, आप कौन है बताए ना। तो सर जी, मेरे कबाब तो पूरा शहर खाता है। अच्छा। पूरा शहर मुझे तक दिल बरियां दिल भर दियां ये मैं मतलब गाना गाते हुए बारबेक्यू अच्छा। बनाता हूँ। और म्यूजिकल बारबेक्यू। और बासी भी हो कीमा, मेरे हाथ लगे हुए सब दुनिया खा जाती। फ्रेश हो जाता है। वाह जी वाह। साहब की कर दे पे हो, यही तो शिकायत कर रहे हो। जुनैद साहब, आप सुन रहे हैं इनकी बात। मेरा मतलब है कि एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि इनको ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये लोग क्या करते हैं कस्टमर के साथ। आपने अगर ये कहा है कि हर चीज़ फ्रेश होगी, ताज़ी वहाँ पे बनेगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप आग जला के वहाँ ये साबित कर दें कि ये सारा कुछ ताज़ा है। क्यों सर मिर्जा साहब, अपने वादे की पासदारी क्यों नहीं की आपने? जी जी, हमारे मालिक जो हैं, ये अंदाजे से ही बातें करते हैं, अंधे हैं ये।
जी नहीं, ये तो मैंने फैशन के लिए लगाई हुई है। बात दरअसल ये है, ये सारे जो नहीं, बात दरअसल ये फरमाएं कि फूड क्वालिटी के हवाले से आप अंधे क्यों बन जाते हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा चावल के एक दाने से लेकर लेग पीस तक उकाब की नजर होती। कहाँ है वो उकाब? बुलाए से यहाँ पर। इतना बासी खाना लेकर आया वो। अगर वो खाकर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, मेरी तो सारी लाइफ तबाह हो गई थी। यानी तसव्वुराती तौर पे आप मुझे फौत भी कर चुकी हैं। जुनैद साहब, बात ये है कि देखें, अगर आपने एक किसी भी जगह पे एक बात की है, एक आपकी मुआहदा तय हुआ है, तो उससे आप फिर रहे हैं और आप फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने फरमाया है कि जी हर चीज़ फ्रेश होगी और जो अपना वेटर्स हैं वो इतने होंगे और वहीं पे बारबेक्यू होगा और वहीं पे सर्व होगा। कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसमें इन्होंने झूठ नहीं बोला। सबसे ज्यादा शिकायत तो आपसे ये होती हैं कि आप कम खाना देते हैं, आप बहुत कंट्रोल्ड, लेकिन आपको कम खाना सर्व करने की प्रैक्टिस हो जाती है और बड़े तरीके से आप देते हैं कि शोर भी ना मचे और आपके खाने की बचत भी हो जाए। मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि ये जो वेटर्स हैं, इनको शायद ये इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं या इनको ये कह के रखते हैं कि ऐसे ना किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। मैंने जुनैद साहब बार बार ये चेक किया है कि खाना जो है वो खत्म हो रहा है, जो ये ला नहीं रहे। एक दो दफा इसको, ये जो इनका वेटर है, इसको मैंने शाउट भी किया। हालांकि जनरली मैं इनके होते हुए चीखता नहीं हूँ। तो मैंने गुस्से में कहा है कि क्यों नहीं ला रहे? कहते ला रहे हैं। और अंदर से वो लेके पराते हैं और ट्रे और ये वो इस तरह दौड़ते हैं जैसे बहुत अंदर खाना पड़ा हुआ है। और हर दफा वो प्रात में थोड़ा सा बारबेक्यू, उसको ही ऐसे ला के जैसे इनकी टेक्निक ये होती है कि शुरू में खाली चावल दे के पेट भर देते हैं लोगों का। उसके बाद जब पेट भर जाते हैं तो फिर जो असल कीमती चीज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्व करते हैं। सर, ये इस चीज की दाद नहीं दे रहे कि इन्होंने जितने बंदे कहे थे उससे ज्यादा लोग थे। अब मुझे मालूम था कि ये इस तरह की कोई बकवास जरूर करेंगे, चूंकि वहां भी इन्होंने ये फड्डा डाला। फिर जुनैद साहब, मैंने इनको गिनती करवाई, बाकायदा काउंटिंग की इन लोगों ने। 200 आदमी इनसे मैंने कहे हुए थे। और जब इनसे बात करने जाए तो कहते जी 225 भी हो जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। बच्चे डाल के जुनैद साहब इन्होंने 207 बंदे किए हैं, बच्चे भी डाले इन्होंने। जबकि आप जब जाते हैं इनसे बात करने के लिए तो कहते बच्चों की खैर है जी, कोई बात नहीं, जो गोद में होते हैं बच्चे वो तो हम गिनते ही नहीं। वो सर 200 से ज्यादा थे लोग। भाई मैं तो खुद कह रहा हूं कि 207 थे, खुद गिने हैं, हमने आपके साथ मिलके गिने हैं। मगर कहना ये चाह रहा हूं कि जब मैं गया हूं उधर बात करने के लिए तो ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं, जमील मुमताज मिर्जा जी, ये जमील मुमताज वेस्पा साहब, क्या बताया आपने? मिर्जा जमील मुमताज मिर्जा साहब, इन्होंने कहा था कि 200 की बजाय 225 तक भी हम अकोमोडेट करेंगे। 207 जुनैद साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि गोद वाले बच्चे भी इन्होंने, खीर खार भी मिला के तो 200। और जुनैद साहब हर जगह पे झूठ, हर जगह पे झूठ। मैंने ऐसे ही गुफ्तगू में इनसे पूछा जब मैं बात करने गया कि वेटर कितने भेजेंगे? इन्होंने मुझे कहा जी हमारे 25 बंदे आएंगे। जुनैद साहब, आप सुन के हैरान होंगे, सिर्फ 13 लड़के वहां काम कर रहे थे। ठीक है जी। जब मैं गुस्से में आया तो ये जो जमील प्लाजा साहब हैं, ये कहने लगे जी कि आपने टोटल बात की हुई है, आपका खाना सर्व हो रहा है, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? बंदे 13 हैं या 25 हैं? मैंने कहा यार मैं जनरली तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने मुझे ये कहा था कि बंदे 25 होंगे। ये मैं आपकी हरकतें बताना चाह रहा हूं आपको कि आप बात क्या करते हैं। जब आपके पास कोई जाता है तो आप उसको किस तरह सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, किस तरह आप उसको चांद की सैर कराते हैं, और उसके बाद आप किस तरह उसे खाक में मिला देते हैं, मेहमानों के सामने इज्जत और सारा कुछ। और जुनैद साहब चीखता रहा हूं, मैं चीखता रहा हूं। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको कि मैं तो ऊंचा भी नहीं बोलता इनके सामने। जी सर, क्यों नहीं बोलते इनके सामने ऊंचा? जायदाद इनके नाम है। यूं कह लीजिए, जब अपना आप जो इनके नाम कर दिया तो जायदाद पीछे क्या है? तुम भी ना बस। जुनैद साहब, मेहमानों के सामने क्या एतराज किया जा सकता?
इर्द गिर्द लोग सखी सरवर भट्ट बैठे हुए हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट, इधर मेरे ब्रिगेडियर सईद जफर मेरे क्लास फेलो बैठे हुए हैं, सामने अल जलील वाले बैठे हुए। मेरा मतलब है कि अब उनके सामने, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने चीखना शुरू कर दूं कि भाई खाना ठीक नहीं है या बंदे पूरे नहीं है, वो कहेंगे यार किस पार्टी में आ गए हैं, ये कौन बंदा है, ये किस तरह का आदमी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो बात की जाए, वो कोई भी कारोबार हो, जो बात की जाए उसे पूरा किया जाए। अगर वो पूरा नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि आप हराम खा रहे हैं। कहना सिर्फ मैं इतना चाहता हूं। और ख्वाजा साहब, ये पहले जो खाना टेस्ट करवाते हैं ना, उसमें असल में फंसाते हैं। उसमें बंदा उंगलियां चाटता है जब ये टेस्ट करवाते हैं कि पता नहीं ये क्या क़यामत बर्पा कर देंगे पार्टी में। जुनैद साहब, मैंने तो ये को टेस्ट वेस्ट करने की भी कोई मैं जसारत नहीं की। मैं जब गया हूँ ये जमील मुमताज गरारा साहब के दफ्तर में, ओहो, जमील मुमताज मिर्जा, वल्द खलील मुमताज मिर्जा। मैं कौन सा शनाख्ती कार्ड बना रहा हूँ जो आप बल्दियत भी बता रहे हैं। आप टेस्ट के चक्कर में नाम भी भूल रहे हैं। तो यार छोड़ो नाम, क्या मैं करने हैं नाम, मेरे नाम को धब्बा लगा लिया आपने, आप अपने नाम की तस्हीह जा रहे हैं। मैं सर शिकायत कर रहे हैं तो इनका हक है शिकायत करने का। आप यकीन करें, मैं ऐसे कबाब बनाता हूँ, एक जगह से कबाब तोड़े ना 3 जगह से टूटता है। हाय हाय हाय, खोया कबाब, खोया कबाब। जुनैद साहब, मैंने खुद इनको कहा कि ये कबाब में से स्मेल आ रही है, इन्होंने चेक किया और कहते हैं हाँ वाकई स्मेल आ रही है, तो खा गए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये जो लंपी स्किन गाय की एक बीमारी है, इसने कमर तोड़ दी है हमारे दही इलाकों में रहने वाले भाइयों की। हम कई बार इस मौजू पर बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ दही इलाकों और शहरी इलाकों में जो एक तफरीक मौजूद है, एक दूसरे से लाइल्मी और बेखबरी का जो आलम है, वो बाज़ औक़ात बड़ा तकलीफ दे होता है, पेनफुल होता है। और शहरी लोगों को पता ही नहीं होता कि गांव के लोग किस अजाब से गुजर रहे हैं। और इसी तरह अगर शहरों में कोई क़यामत आई होती है तो जो हमारे देहाती भाई हैं वो लाइल्म होते हैं। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, अब तो गांव वालों के पास भी ये सहूलत मोबाइल की मौजूद है, पता चलता है। लेकिन एक पार्टीशन मौजूद है, ठीक है, 2 खाने बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में। और उसका जो हालिया मैंने एक शाखसाना देखा है बेखबरी का, वो ये है कि आजकल हमारे गांव देहात में एक क़यामत सुग़रा का सा आलम है और हमें बिल्कुल उसका एहसास नहीं है। बहुत सारे इलाकों में, कई अजला में तो पूरे के पूरे देहात इसकी जद में है। जी बिल्कुल। और वो जो कहते हैं ना कि मरे को मारे शाह मदार, तो वही जो पहले एक मुसीबत से गुजर रहे थे वो अब दूसरी मुसीबत से भी गुजर रहे हैं, उनका अजाब दोहरा हो गया है। मेरी मुराद है लंपी स्किन से। ये जो लंपी स्किन गाय की एक बीमारी है, इसने कमर तोड़ दी है हमारे दही इलाकों में रहने वाले भाइयों की। हर दूसरे घर में गाय, भैंस, बकरियां जो हैं वो एक कीमती असासे के तौर पे मौजूद हैं। उनकी जिंदगी प्रॉपर्टी यही होती है और उस प्रॉपर्टी की वो बड़ी हिफाजत करते हैं, बल्कि अगली नस्ल के नाम उन्होंने की होती है। बच्चियों की शादियां जानवर बेच के मुख्तलिफ अपनी जो इस तरह की मुश्किलात होती हैं वो हल करते हैं। अच्छा, अब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है शहरों में रहने वाले लोगों को कि वो जो लोग हैं बेचारे, वो पहले इस लंपी स्किन के अजाब से गुजर रहे थे और फिर मैं कह रहा हूँ ना, मरे को मारे शाह मदार, अब उसके बाद वो सैलाब के अजाब से गुजर रहे। 10,000 से ज्यादा जानवर जो है वो सैलाब की नजर हो गए और हम लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखें जरा, ये तस्वीर देखें। इसमें एक खातून बेचारी जो है वो अपनी मरी हुई गाय, यानी जाहिर वो लंपी स्किन से मरी हुई है, उससे लिपट के किस तरह रो रही है, जरा देखें। अब हमें इस औरत की तकलीफ का अंदाजा इसलिए नहीं हो सकता कि हमें उस कल्चर का ही अंदाजा नहीं है कि एक देहात में रहने वाले एक घराने के लिए एक गाय या भैंस या बछड़े या बकरी की अहमियत क्या। अब माली तौर पर जाहिर है एक लगाव भी होता है जानवर के साथ, घर में पाले हुए जानवर के साथ बेपनाह मोहब्बत उन्स हो जाता है। और उस शख्स से, इंसान हो या जानवर, ज्यादा मोहब्बत या इन्वॉल्वमेंट हो जाती है
जो आपको फीड कर रहा है। जिस तरह काम करने वाला बच्चा घर में सबसे अच्छा लगता है, लेके आने वाला पैसे घर में वो बच्चा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो जानवर फूड फैक्ट्री के तौर पे घर में आपने रखा हुआ है और सारे बच्चे आपके रोटी उसकी वजह से खा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो इसी तरह रोएगी ना माँ बेचारी। अब वो बेचारी ये जो खातून रो रही है, ये एक तो जाहिर है कि उस जानवर के साथ उसके साथ एक उनसियत थी उसकी, एक उसको वो भी फिक्र है, और दूसरा कि वो घर का कमाऊ पूत थी। वो गाय जो है उसकी अपनी मालियत जो है वो 3-3.5 लाख रुपए से कम नहीं है ये। और वो गाय जब अचानक एक बीमारी का शिकार होके दिनों में हाथों से निकल गई, तो इस वक्त पूरे मुल्क में अब ये फैल गई है बीमारी जो है। ये उसी कैफियत का शिकार है जिस तरह इंसान जो थे वो 2-3 साल पहले कोविड का शिकार थे। बिल्कुल कोविड वाली एक शिद्दत है इस वक्त जानवरों की बीमारी के हवाले से। वो भी एक वायरल डिजीज है और ये भी एक वायरल डिजीज है। ये भी उसी तरह फैलती है जिस तरह कोविड फैला है, बिल्कुल उसी तरह फैला है। और इसमें भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पे लोगों ने बहुत गफलत का मुजाहरा किया है, फार्मर्स ने बहुत गफलत का मुजाहरा किया है, अपनी जहालत की सज़ा भुगती है, वहाँ पे हुकूमतों का रवैया भी बहुत ही अफसोसनाक है। ये मुझे याद है कि 2-2.5-3 माह पहले की बात है, ये पंजाब हुकूमत ने सिंध हुकूमत से इसकी वैक्सीन ली थी जी। और यकीन करें कि जो पूरे पंजाब में लंपी स्किन की जो वैक्सीन लगाई गई है ना, वो वैक्सीन नहीं थी, वो पानी था। बिल्कुल पानी था। अच्छा, वो पानी क्यों था? पानी इसलिए था कि ये जो वैक्सीन होती है ये इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। आपको मुख्तलिफ जगहों से जब इसको आप वैक्सीन को शिफ्ट करते हैं, आगे पहुंचाते हैं, तो ये जरूरी है कि किसी जगह पे भी उसका टेम्परेचर जो है वो राइज ना कर जाए। उसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कई इलाकों में आजकल 24 घंटे में से 14 घंटे बिजली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ मतलब वैक्सीन स्टोरेज का कोई इंतजाम और एहतमाम मौजूद ही नहीं है, ना सरकारी सतह पे ना निजी सतह पे, ना बेचारा फार्मर जो है वो इसको मेंटेन कर पाता है, ना वो इतनी बारीकी से इस बात को फील करता है। हाँ, उसको पता नहीं है ना, ये मर जाएगी, दवाई मर जाएगी, दवाई खत्म हो जाएगी। वो जो है लाइव वायरस होता है ना, एक तरह से जिंदा वायरस होता है। तो वो जो वैक्सीन होती है वो जिंदा वायरस ही होता है ना। अब वो हुआ ये कि जब सिंध में ये बीमारी आई है आज से चंद माह पहले, तो वहां पे थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी वैक्सीन मंगवा लें, तो 1 लाख वैक्सीन तुर्की से मंगवाई गई। अच्छा। और वहां पे लगाने में भी तसाहुल बरता गया, सुस्ती बरती गई, जो हमारी मतलब कौमी आदतों में से एक है। तो हमने वही किया कि लालन ने कोई बात नहीं सही, कोई बात नहीं, लग जाएगी करते करते उस डिस्ट्रिक्ट में दर्जनों की तादाद में गायों की अमवात हुई। फिर ये मर्ज कराची में पहुंच गया। अब सिंध में माल जाता है, सिंध में कराची से पूरे मुल्क में माल जाता है, गाय भैंसें। और इसका हमने एक मुजाहरा जो है वो हमने ईद कुर्बान के मौके पे भी देखा कि ईद पे जानवर आपको गाय बैल महंगे मिले हैं कि लंपी स्किन की वजह से हजारों जानवर हैं वो मौत के मुंह में चले गए थे। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने वहां से वैक्सीन मंगवाई, वो पानी वैक्सीन था, वो असल में पानी था। वो हमने जिस जिले में भेजे, हमने कहा जी लग गई, वो वैक्सीन लग गई। अब वो वैक्सीन नहीं, वो पानी लगा था, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी आवाज सुनते हैं गांव में कि मुंडा कह रहा है कि अब्बा जी टीके फिर सारे ही बिल्कुल गर्म हो जाने ने, तो फिर फायदा नहीं होना मज्जां नूं। हो जाणगे गर्म तो किहड़ी गल है, बगैर बर्फ पाए जूस पी लईदा ना, ते ओह जूस नहीं रहिंदा, हुंदा तो जूस ही है ना, बस यही है ना, ते लवा लेने आने टीका भी गर्म हो जाएगा तो किहड़ी गल है। अच्छा, अब असल बात यह है कि हमारे मीडिया ने भी इसमें वो रोल प्ले नहीं किया। ये भी एक अलमिया है ना हमारे यहाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारा मीडिया जो है वो चूंकि शहरों के लोगों को ही असल शहरी समझता है और दही इलाकों के लोगों को उनका ड्यू राइट और इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो जाहिर है कि फिर मीडिया ने भी लंपी स्किन को उसकी जो खतरनाकी थी, उसकी जो सफाकियत थी उस मर्ज की, उसको समझने से मीडिया भी कासिर रहा। आज आलम ये है कि ये मर्ज जो है ये ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में फैल चुका है।
और कभी एक रीजन मुतासिर होता है, वहां पे बीमारी थोड़ा सा थमती है तो दूसरे रीजन में आ जाती है, वहां पे होता है तो वापस उस रीजन में दोबारा जोर पकड़ लेती है। और एक अंदाजा ये है जो कि बिल्कुल ये इनके स्टैटिस्टिक्स जो है ना हुकूमतों के, ये बिल्कुल गलत हैं। ये कहते हैं जी कि 30-40 हज़ार गायें जो हैं ये मरी हैं, जबकि हकीकत ये है कि 30-35 हज़ार गायें तो सिर्फ बहावलपुर डिवीजन में मर गई हैं। और इसमें होता ये है कि वो गाय के पूरे जिस्म पे फोड़े निकल आते हैं, फोड़ों से, फिंसियों से यकदम वो भर जाता है। ब्लिस्टर नहीं होता, ब्लिस्टर पैकिंग, वो जिसको पटाखे मार मार के उस तरह का जिस्म उसका हो जाता है और वो दूध देना छोड़ देती है शुरू में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो अक्सरियत है वो मौत के मुंह में चली जाती है। फिर इसमें टोटकों ने बड़ा रोल प्ले किया है, गलत रोल प्ले किया है। लोगों ने कहा छोड़े वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन भी अब मेरा ख्याल है कि कोई 10,000 वैक्सीन मंगवाई गई हैं तुर्की से, और फिर वैक्सीन के नाम पे फ्रॉड भी बहुत हुआ है। हुकूमत ने कोई 3 कंपनीज को ये सर्टिफिकेट दिया है कि आप लोग इंपोर्ट कर लें, वो धड़ाधड़ वो लूटमार में लगी हुई हैं, टका के 250-300 रुपए की जो उनको वैक्सीन पड़ती है वो दे रहे हैं, कोई 1,500-2 हज़ार में दे रहे हैं। तो एक गरीब आदमी बेचारा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो कहाँ से वैक्सीन बेचारा लगवाए? मौका चाहिए सर, मौका चाहिए, पैसे कमाने का मौका चाहिए। जो लूटमार हमने कोविड में की थी वो इसमें भी कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं। बहुत अजीब कल्चर बन गया हुआ है पाकिस्तान। हमारे में तो इतना अजीब कल्चर बन गया हुआ है कि इस तरह के अजीब अजीब मनाजर नजर आते हैं कि डिग पिया कोठा लगे 2-3 हफ्ते से कहन डिग पैना गी डिग पिया ना होना। यार 2 हफ्ते 3 हफ्ते के कह रहे थे तो उसका कुछ कर लेते हैं। हर जगह के ऊपर हर मामले में यही तबीयत हो गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 30 सेकंड की सजा पे हमसे हुकूमत छीनी गई। हालांकि क्या होते हैं 30 सेकंड? 30 सेकंड में तो जुनैद साहब एक उबासी पूरी नहीं होती। जी भाई, क्यों नहीं ली जा सकती? ली जा सकती है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सर, कैसी जा रही है इंतखाबी मुहिम बेटे की? जी जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजल व करम से लोगों की मोहब्बत तो यही बता रही है कि इंशाअल्लाह जो फतह है वो मूसा गिलानी की। सदके कुर्बान बनिया। ऐसे ऐसे अजीब मनाजर नजर आ रहे हैं हमारे हल्के में। वाह जी वाह। कि लोग आके मूसा को देख के तो उसके हाथ चूम रहे हैं, उसके मुंह चूम रहे हैं और उसको दुआएं दे रहे हैं। मुर्शिद अजी था पैर उठा है। जुनैद साहब, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल का, बिल्कुल ही नन्हा। जी हाँ, जी हाँ। कि नाम ही ना नन्हा हो उसका। नहीं, उम्र के हवाले से बता नन्हा। तो वो एक सोल हलवे की टिक्की लेके आया। मोहब्बत। जुनैद साहब, खालिस देसी घी का, सदके जो मुल्तान की मशहूर सौगात है और लजीज भी काफी होता है। वो लेके आया है उसने, मेरे सामने उसके ऊपर से गुंडी कागज उतारा है और खाना शुरू हो गया। और उस बच्चे ने मेरे सामने और मूसा के सामने वो सारा सोल हलवा खुद खाया। मैंने समझा पता नहीं मूसा को खिलाने के लिए लाया। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या थी। उसने कहा कि शाहजी देखिए, हम लोगों ने 2 ही चीजें मुल्तान में जो है वो अच्छी देखी है। एक मुल्तानी सोल हलवा और दूसरा आपकी फैमिली। कुर्बान बनिया शाहजी, कुर्बान की 2 सौगातें, सोल हलवा, यूसुफ रज़ा गिलानी। तो ये सोल हलवा इसलिए आपके दरमियान खड़े होके खाया है कि मैं जिंदगी में मुल्तान की दोनों सौगातें इकट्ठी देख सकूं। सदके कुर्बान बनिया। तो जुनैद साहब, मेरा ख्याल है कि मुल्तान के लोगों की जो मोहब्बत है वो वालहाना है बेशक, और इंशाअल्लाह उस मोहब्बत को मद्दे नजर रखते हुए हम ये ऐलान कर सकते हैं कि मूसा गिलानी सीट जीत गए। सदके सदके। एक दीवाना तो ऐसा भी आया जुनैद साहब कि जिसने आके
मूसा के जेब में कागज डालते हुए कहा, अच्छा जी, कि ये मेरा वोट है और ये आप अभी रख लें। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना, बैलेट पेपर अभी से छप गए। बैलेट पेपर का नहीं था, उसने घर बनाया था। अच्छा, उसके ऊपर उसने जो तीर का निशान बनाया था, अच्छा अच्छा अच्छा, उससे पकड़ा जा रहा था कि ये घर में बनाया हो। क्योंकि वो तीर उसने पीपल्स पार्टी वाला नहीं था बना, वो वाला था कि आगे से बाएं हो जाए। क्या मतलब है आगे से बाएं हो जाए? टेढ़ा तीर था, तो तीर तो पहले ही टेढ़ा हो गया। नहीं जुनैद साहब, ये यू टर्न वालों का तो हो सकता है, ये हमारा नहीं हो सकता। हमारा इंशाल्लाह तीर पीपल्स पार्टी का जो है वो सीधा है, बिल्कुल बिल्कुल, और सीधी बात करने वाले हम लोग हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं जी जी कि हम अल्लाह ताला के फजल व करम से मीडिया की और अदालतों की और अदारों की इज्जत करने वाले लोग हैं। बेशक। आप देखिए कि इलेक्शन के इन मसरूफ दिनों में भी जब आपने कॉल की है कि क्या आप आ सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं, आप ये कहे कि आप आए। जब आप ये कह देंगे कि आप आए तो हम फौरन आ जाएंगे। हम मीडिया की इज्जत करते हैं, बेशक। बिल्कुल। इसी तरह अल्लाह के फजल से हम अदारों की भी इज्जत करते हैं। अदारों ने जब भी हमें बुलाया है हम फौरन हाजिर हुए हैं। सदके। अल्लाह के फजल से आपने देखा कि जब अदालत ने हमें नाअहल करार दिया तो हम फौरन गाड़ी में बैठ के घर चले गए। बिल्कुल देखा। हालांकि जुनैद साहब सिर्फ 30 सेकंड की सजा पे हमसे हुकूमत छीनी गई। हालांकि क्या होते हैं 30 सेकंड? 30 सेकंड में तो जुनैद साहब एक उबासी पूरी नहीं होती। जी भाई क्यों नहीं ली जा सकती? ली जा सकती है 30 सेकंड में। जुनैद साहब बूढ़े बंदे की बात करता है, उसकी जवाई किसी वक्त अड़ भी जाती है। बहुत कम होते हैं 30 सेकंड, छींक नहीं आ सकती, किसी वक्त छींक बढ़ जाती है, तो वो 30 सेकंड तक बंदा यही करता रहता। सदके बन जा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने तो 30 सेकंड की सजा पे भी इख्तदार फौरी तौर पे उनके हाथ में दिया और चले। अच्छा गिलानी साहब, ये फरमाएं, सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब ने आपको चेयरमैन सेनेट की उम्मीद दिलाई है और कहा है कि आप काम शुरू कर दें, तो उस पर आप क्या काम शुरू कर देंगे? प्रैक्टिस करेंगे आप? क्या करेंगे आप? नहीं, उम्मीद आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? उम्मीद दुलाई है क्या मतलब? कोई सुना है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है? जुनैद साहब, मेरे लिए ये सीटें वीटें कुछ नहीं। आए। जो हमारी पार्टी के लीडर हैं उनको पता है, जरदारी साहब जानते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी हर पोजीशन पे अच्छा खेल लेते हैं। सदके। वो स्पीकरशिप हो, वो वजारत उज़्मा हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो सेनेट की चेयरमैनी हो, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो जिस पोजीशन पे खड़ा करेंगे वहां पे इंशाअल्लाह जिम्मेदारी अपनी पूरी करेंगे। साईं मेरे विकेट कीपर होवन या गोल कीपर होवन, सब गेम खेल वेदन। ये विकेट कीपर की मिसाल को आपने अच्छी दी थी। जैसे किट को घर चलो, तुम्हें इंशाअल्लाह मैं बारीक सोटी से मारूंगा। नाज़रीन, की हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आजकल बड़ी मुतालिका वीडियो हालात के मुताबिक जगह जगह पे पानी खड़ा। ये देखें, ये बंदे ने छींटों से बचने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया। वरना इस गाड़ी वाले ने उसी रफ्तार से, वो देखे, वो ईंट उठाई है तेरी ऐसी। कैसे बंदा कुत्ते को देख के नहीं रोड़ा उठाता, उसने उस तरह उठाया है। और साथ ही देखे ना, और गाड़ी गुजर जाती है तो वो फेंक देता है। वो जो कहते हैं ना, डंडा पीर विगड़े तिगड़े, तो कहना चाहिए वट्टा पीर
ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਤੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲੈਗਾ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿਪਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਾਊ ਜੀ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀਨੋ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ तेरा मुंह नहीं धुपदा सोने। फिर इसको ऐसी आदत पड़ी, इसने घर ना आना छोड़ दिया है, जहां पे पानी खड़ा होता तो वहां खड़ा हो जाता था। बल्कि कहन लग पैंदा सी कार वालियां नूं कि ओए साबन तौलिया फड़ा दिओ, बस लंघण वाली है। बदलो जी तस्वीर बदल दे, आदत ना बदल दे। अच्छा भाई, अगली वीडियो जरा देखें। और ये देखें, हमारे यहाँ जो रवायती हार पहना हुआ है दूल्हा मियाँ ने, तो जो उसके ये बाएं जाने पे है ना, ये देखें वो बच्चा, ये और पीछे बाबा भी है, दूल्हे के अब्बा जान भागे हैं पीछे। जिदे पैसे लगे ने उन्हें बेचारे ही नसना सी। वो देखो कितना तेज बच्चा है वो देखो आता है उसके करीब, आया आराम से पीछे से निकल के, ये पीछे से आया निकल के। ये देखें, ये आगे उसने हाथ डाल दिया। अच्छा नोटों वाला हार भी नहीं है, हार ये नहीं लेके भागा। नहीं नोट है ना इसमें, नोट है, लगे होते 50, एक ही नोट लगा होगा। नहीं वो 5-6 लगे होते 50-50 वाले 100-100 वाले। सादा भी होया तो उन्हें क्या होना, चलो ले नू पावांगे। ओनू की पता कि जिदी अज कुर्बानी उहदे कोल ही रहन दे। तो बाबा जी मगर भजे, भावें वो फड़न लग्या, भावें 1000 होर सुट होण। अच्छा दीदी एक चीज आपने और नोट नहीं की, क्या? मैंने कर ली, देखें वो बैंड वालों ने टाइयां लगाई हुई हैं। ये देखें, अभी नजर आएगी, ये देखें इसने, और वो जो पैसे पकड़ रहा है उसने भी टाई लगाई हुई। नहीं ये दाएं तरफ भी एक है टाई वाला, बैंड वाला, सारे टाई वाले। मगर इतने बड़े नुकसान में तुम क्या खुशी ढूंढ के लाए? यानी होरां नूं होरी दी ते अन्ने नूं डंगोरी दी। अच्छा भाईजान, हर गली मोहल्ले गांव देहात में एक बच्चा होता है जो इंतहा का बला का शरारती होता है, ठीक है ना, उसके बारे में कहते हैं कि हर काम कर लो। कोई सोया होगा उसके मुंह पे पानी फेंक जाएंगे, किसी की बकरी खोल देंगे, गाय खोल देंगे, ये उन्हीं बच्चों में से एक है। ये देखें, टैलेंट चेक करें इसका, ये देखें, वो देखें गया कहां तक, वो देखें उसका कद देखें। सर मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। तुम्हारा तो अब भी इतना ही कहता है। बचपन में आप भी चोर थे? यार चोर नहीं है वो, उसने अपने घर का दरवाजा खोल लिया और बच्चे इस तरह की शरारतें कर करके उनको प्रैक्टिस हो गई होती है। ये नहीं ना पता कि अपने घर का दरवाजा ये किसी के घर का, ये नहीं पता। अपने घर का होता है। इतने बच्चे को प्रैक्टिस अपने दरवाजे की है। उसने अम्मी से छुप के बाहर भी निकलना होता है। अपने का अपना होगा या ताए का होगा, ज्यादा और कुछ। हालांकि जितना बच्चा है ना, तुम देखो नीचे उसकी जगह बनी है, आराम से नीचे लेट के जा सकता है। देखो वो देखो, लेकिन वो बावकार तरीके से जाना चाहता है, सर उठा के जीना चाहता है। बिल्कुल। और बड़ा गेट खुलवा रहे हैं, जिवें जेलर नहीं बड़ा गेट खोले तो फिर जाता। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की हिकमत की बात ये कि हर एक पे एतबार कर लेना यकीनन खतरनाक बात है, लेकिन किसी पर भी एतबार ना करना ये दुगनी खतरनाक बात। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।